पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी मरतबा लंदन का मेयर बन गया। सादिक खान ने मेयर लंदन बनने की हैट्रिक कर ली। सादिक खान पहली मरतबा 2016 में कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार जैक गोल्डस्मिथ को शिकस्त देकर लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। टैक्स वसूलियों का हदफ करप्शन, फ्रॉड और लालच की नज़र हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBI अफसरान से खिताब। कहा, ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो और वो एक्शन ना ले। एजेंसियों की रिपोर्ट्स और FBI के इनपुट के मुताबिक स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के सामने रुकावटें खड़ी करने से मुल्क और पीछे चला जाता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है। पंजाब में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का मंसूबा बहाल। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का 2 लाख मरीजों को आज से उनकी दहलीज पर दवाइयाँ डिलीवर करने का दावा। कहा, 8 हफ्ते की कलील मुद्दत में इतना बड़ा अवामी फलाह बहबूद का प्रोजेक्ट शुरू किया। नून लीग का घरों में अद्वियात डिलीवरी प्रोजेक्ट गुज़िश्ता हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। अपनी तनख्वाहें लेते रहे। प्रोजेक्ट बंद करने से गरीब अवाम दवाइयों से महरूम हो गए। फ्री मेडिसिन मंसूबे में TB, हेपेटाइटिस और दिल की बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। वो आज खुद भी चंद दवाएं घर लेकर जाएंगी। मरीम नवाज का जल्द 200 क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। टैक्स फाइल ना करने वालों की मोबाइल सिम्स चलती रहेंगी। PTA ने FBR को ना कह दिया। दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने का मशवरा दे दिया। कहा, कानूनी तौर पर हर सिम बंद करने के पाबंद नहीं। ये अमल PTA के तरीके से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान में मर्द घर की ख़वातीन के लिए अपने नाम से मोबाइल सिम्स ख़रीदते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 27% मोबाइल फ़ोन सिम ख़वातीन के नाम पर रजिस्टर हैं। सिम बंद करने से बैंक्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस भी मुतासिर होंगी। FBI ने 5 लाख से ज़्यादा टैक्स ना देने वालों की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने की दरख्वास्त PTA को भेजी थी। नून लीग ने एहसन इकबाल को पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साद रफ़ीक को सेक्रेटरी जनरल बनाने का फैसला कर लिया गया। 11 मई को जनरल काउंसिल इजलास में नवाज शरीफ को भी पार्टी सदारत सौंपी जाएगी। एहसन इकबाल का कहना है कि पार्टी क़यादत को 1 साल कबल ही कहा था कि ओहदा छोड़ना चाहते हैं। वजारत की मसरूफियात के बायस पार्टी जिम्मेदारियाँ ठीक तरह अदा नहीं की जा सकती। एक साल पहले फौज में बगावत की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात मांग रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI पर तंज। कहा, अभी बानी PTI को कैद हुए 1 साल नहीं हुआ और मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले आज कहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। जब ये हुक्मरान थे तो इन्होंने अपोजिशन के बार बार कहने के बावजूद कभी मुज़ाकरात नहीं किए। ख्वाजा आसिफ ने 9 मई के वाक़यात को PTI की पहले से की गई मनसूबाबंदी का नतीजा करार दिया। कहा, 9 मई को मुजाहिरीन का फौजी तनसीबात तक रुकावट के बगैर पहुँच जाना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। हाफिज़ नईम ने PTI के सेमिनार में शिरकत की दावत कबूल कर ली। असद कैसर ने कहा कि मैंडेट किसी को और हुकूमत किसी और को दी गई। उम्मीद है आईन व कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ देगी। महमूद खान अचकजई ने कहा कि सब सियासी जमातें कानून की बालादस्ती चाहती हैं। जिस दिन आइन की खिलाफ वर्जी होगी अवाम सड़कों पर होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमातों के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। आइन बार बार पामाल होता है। तमाम इदारों को आइन और उसकी हुदूद का ख्याल रखना होगा। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी का फैसला अब तक ना हो सका। किसानों से गंदम खरीदारी के लिए बारदाना भी जारी ना हुआ। कमालिया में किसानों का एहतजाज। दहिया में काश्तकारों का पास्को सेंटर के अमले पर बारदाना मिडलमैन को फरोख्त करने का इल्ज़ाम। इंचार्ज पास्को सेंटर ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, बारदाना मुस्तहिकीन को ही दिया जा रहा है। गंदम स्कैंडल पर साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तल्ख कलामी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तल्ख कलामी इस्लामाबाद के एक होटल में हुई। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हो। हनीफ अब्बासी ने जवाब दिया, प्रोग्राम में हक बयान किया। अनवारुल हक काकड़ बोले, अगर
फॉर्म 47 की बात की तो आप और नून लीग मुंह छुपाते फिरेंगे। बस में कार्ड से सफ़र करें। कराची में चलने वाली सिंध हुकूमत की बसेस में ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का आगाज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा इब्तदाई तौर पर बस के 2 रूट्स पर और 90 रोज़ में तमाम रूट्स पर यह सर्विस फराहम की जाएगी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में हमने सुस्त शुरुआत की। कराची में पानी, ड्रेनेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मामलात पर तवज्जो दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजील मेमन ने कहा कि सिंध में जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के लिए सफ़र को आसान बनाया जा रहा है। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम से किराए की वसूली में शफाफियत होगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स बस सर्विस मज़ीद अजला में शुरू की जाएगी। स्मार्ट कार्ड पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप पर कायम मुकर्रर स्टॉल से मुफ्त हासिल किया जा सकेगा। कराची की ज़रूरत 15,000 बसें, सिंध हुकूमत 1,000 बसें भी नहीं दे सकी। रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी की दुहाई। कहा सिंध हुकूमत में सोच, काबिलियत और इंतज़ामी सलाहियत की कमी है। फंडिंग मौजूद है पर लगता नहीं कि सिंध हुकूमत रेड लाइन और येलो लाइन बस सर्विस मुकर्ररा वक्त पर बना सकेगी। वर्ल्ड बैंक के सारे मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं और सिंध हुकूमत विफाक से नए मंसूबे मांग रही है। कोटा सिस्टम लगाकर काबिलियत और अहलियत को रोक दिया गया है। नैब सिर्फ इल्ज़ाम पर रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, पहले सबूत देना होंगे। नैब की नई पॉलिसी तैयार। नैब दफातर के नए ज़ाब्ता कार जारी। रोज़नामा जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नई पॉलिसी का मकसद अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सियासी इंतकाम और बुरी तशहीर से बचाना है। एहतसाब पर समझौता नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इल्ज़ाम पर मनमानी गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी के बच्चों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सरकारी वकील बच्चों के नाम कंट्रोल लिस्ट में डालने पर लाहौर हाई कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम। अदालत ने फैसले में कहा कि फरज शहजादी पर मुकदमे के वक्त उनके दोनों बच्चों की उम्रें 16 साल से कम थी। उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं। तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देकर शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रहनुमा PTI ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शफाफ इंतखाबात की तरह 9 मई की तहकीकात भी मुल्क की ज़रूरत है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद PTI को कुचलना था। धांधली करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर एक जाली हुकूमत बिठाई गई है। सदर ममलिकत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गवर्नर्स की तकर्री की मंजूरी दे दी। सलीम हैदर खान गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और जाफर खान मंदोखेल गवर्नर बलोचिस्तान होंगे। नामजद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे, खींचातानी नहीं चाहते। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ में पारा 40 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। लसबेला, सिब्बी और तुर्बत समेत बलूचिस्तान के जनूबी अजला में मौसम गर्म। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद। समंदरी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। लैंड स्लाइडिंग से 56 मकामात पर मुतासरा। कराकरम हाईवे FWO ने क्लियर कर दी। 3 दिन तक 87 कंट्रोल ब्लास्ट किए। जगलोट स्कर्दू रोड पर भी ट्रैफिक बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गलियात और पंजाब के बालाई अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 10 मई से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कज़ाफ़ी, रावलपिंडी और नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का प्लान का जायज़ा। मोहसिन नकवी की स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट की खिदमात लेने की हिदायत। कहा तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन में पहले ही ताख़ीर हो चुकी है, काम को अब बिला ताख़ीर आगे बढ़ाया जाए। चेयरमैन PCB की स्टेडियम्स में स्कोर बोर्ड और लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन तब्दील करने की भी हिदायत। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब रिंद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खेल के मैदानों में दोनों खिलाड़ियों की शानदार कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज़। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहजाद बेग शोबा सेहत में 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर शहजाद बेग फहरिस्त में शामिल होने वाले वाहिद पाकिस्तानी हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि सऊदी सरमाकारों का वफ्द कल फिर पाकिस्तान आ रहा है। 3 दिन बाद पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब जाएगा। हम सऊदी अरब से ताल्लुक़ को अब तक तरक्की और इस्तेहकाम के रिश्ते में नहीं बदल सके हैं। अब हम सऊदी अरब से मदद की बजाय तरक्की की बात कर रहे हैं। इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में अदम तवाज़ुन की वजह से हम गिर जाते हैं। और साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर गंदम दरामद स्कैंडल में तफ्तीश के लिए तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी को पीर तक फैसला करने का वक्त दे दिया। फरवरी में गंदम की दरामद ना रोकने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को ओहदे से हटा दिया।